डू 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 डू। अच्छा, आज का जो हमारा सेशन है वो आईओटी डिवाइसेस से रिलेटेड है। और इसका एक बेसिक से इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको आईओटी डिवाइसेस से रिलेटेड दूंगा। और उसके बाद फिर हम इसमें थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट में जिस आईओटी डिवाइस को यूज़ कर रहे होते हैं वो किस तरह से काम करती है और हमारे प्रोजेक्ट में उसकी किस तरह से वर्किंग चल रही है। तो एजेंडा हमारा कुछ इस तरह से कि हम सबसे पहले डेफिनेशन डिस्कस करेंगे इसके आईओटी की डिवाइसेस की। इसके बाद थोड़ा इसका फ्लो ऑफ वर्किंग देखेंगे कि किस तरह से आईओटी डिवाइसेस से रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर जो आईओटी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। इसके बाद फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस के अंदर यूज़ हो रहा है उसके हवाले से एक कुछ बातें। फिर ये डिवाइस क्योंकि इनके अंदर ओएस होता है तो ये प्रोग्राम भी हो जाती हैं, उसके लिए कुछ बातें उसके हवाले से हैं। कम्युनिकेशन मोड के हवाले से कुछ डिस्कशन है। इस डिवाइस को हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और फिर ये डिवाइस जो हमें मैसेजेस भेज रही होती हैं उन मैसेजेस को हम अपने एंड पे किस तरह से रीड कर रहे होते हैं या उनको कैसे पार्स कर रहे होते हैं। तो ये बेसिक सा एक एजेंडा है जिसके ऊपर हम आज अपना सेशन करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले डेफिनेशन जो है आईओटी जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कहते हैं, इसकी एब्रिविएशन है। और ये किसी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के लिए यूज़ होता है जो कि कंप्यूटर तो नहीं है लेकिन जिसके अंदर कंप्यूटिंग की कैपेबिलिटी है और वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है। और इसके अंदर मेनली जो है वो सेंसर्स होते हैं जो मुख्तलिफ चीज़ों को डिटेक्ट करके और उसके थ्रू डाटा गेट कर जनरेट कर रहे होते हैं अपने पास। और कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी के थ्रू कुछ उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और कनेक्टिविटी जो होती है इंटरनेट की उसके थ्रू फिर वो डाटा क्लाउड के ऊपर मूव हो जाता है। अच्छा, इन डिवाइसेस में हमारे पास जो है मुख्तलिफ तरह की डिवाइसेस होती हैं, जैसे व्हीकल की ट्रैकिंग की डिवाइस है, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स हैं जो कि टेम्परेचर या फिर किसी भी बॉयलर वगैरह को मॉनिटर कर रहे होते हैं, वेरेबल हेल्थ के गैजेट्स होते हैं जो कि मॉनिटर कर रहे होते हैं हेल्थ को। और ये तमाम डिवाइसेस जो होती हैं इनका कलेक्शन अगर एक साथ मिलके तो ये कॉन्सेप्ट स्मार्ट सिटीज़ या स्मार्ट होम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इन तमाम डिवाइस के कलेक्शन को ही कहते हैं। अच्छा, इन डिवाइसेस का जो वर्किंग का फ्लो है वो बेसिकली 4 स्टेप्स होते हैं, जिनको हम मेनली हम कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास सेंसर्स होते हैं इस डिवाइस के अंदर। सेंसर्स का बेसिक पर्पस ये होता है कि वो उस डिवाइस का जो इन्वायरमेंट है वहाँ से डाटा को कलेक्ट करते हैं। और वो डाटा कोई सिंपल सा टेम्परेचर भी हो सकता है या कोई फुल वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। इसके बाद सेकंड स्टेप कनेक्टिविटी का आता है। जब एक दफ़ा डाटा हमारे पास जनरेट हो जाता है उस डिवाइस के अंदर तो वो डाटा क्लाउड के ऊपर सेंड होता है। और उसको वहाँ तक क्लाउड के ऊपर जाने के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए होती है वो किसी मॉडेम के थ्रू होती है। और इन डिवाइसेस के अंदर या तो सेलुलर नेटवर्क उसमें यूज़ हो रहा होता है कनेक्टिविटी के लिए, सैटेलाइट के थ्रू भी कनेक्ट करती हैं, वाईफाई के थ्रू या ब्लूटूथ या डायरेक्ट इथरनेट की केबल से भी ये डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं। वंस जब ये डाटा क्लाउड के ऊपर मूव हो जाता है तो हम लोग इसकी डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं और उसके थ्रू मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो हैं उसके हिसाब से डिसीजंस दिए जाते हैं उस डाटा के थ्रू। और लास्ट जो यूज़र इंटरफेस के ऊपर फिर उस डाटा को यूज़र के लिए यूज़र फ्रेंडली वे में शो कर दिया जाता है। तो ये एक बेसिक सा फ्लो था जिस जो डिवाइस डाटा कलेक्ट करने से यूज़र के सामने जो इन्फॉर्मेशन वो व्यू हो रही होती है वहाँ तक का ये सिंपल सा एक फ्लो होता है। अच्छा, इसको पिक्चर में भी हम देख सकते हैं। ये मैंने एक ऑनलाइन ट्रैकिंग की जो आईओटी डिवाइस है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसकी एग्जांपल लिया। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये व्हीकल जो है इसके अंदर एक डिवाइस अटैच हुई हुई होती है जो जिसका बेसिक पर्पस ये होता है कि वो व्हीकल की पोजीशंस जो होती है वो रिकॉर्ड कर रही होती है। और वो पोजीशन जैसे इस पिक्चर में नजर आ रहा होगा कि वो जीपीएस की सैटेलाइट के थ्रू पोजीशन सेट करती है। वंस जब वो पोजीशंस उसके पास आ जाती हैं तो वो मोबाइल नेटवर्क के थ्रू उसको सर्वर के ऊपर सेंड कर देती है। सर्वर के पास पहुंचने के बाद उन पोजीशंस और उन डेटा को मैनिपुलेट करके कस्टमर को शो कर दिया जाता है। तो ये किसका पूरा फ्लो होता है। अच्छा, ये आईओटी डिवाइसेस क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं और स्टैंड अलोन काम कर रही होती हैं तो इसके अंदर कुछ चैलेंजेस होते हैं जो हमें फेस कर रहे होते हैं। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है हमारे पास वो क्योंकि ये स्टैंड अलोन काम कर रही होती हैं और इनके ऊपर हार्डवेयर के ऊपर कोई ना कोई प्रोग्राम जो होता है वो पहले से इंस्टॉल्ड हुआ हुआ होता है या अपडेट हुआ हुआ होता है। तो जब भी कोई इसके अंदर इशू आता है या कोई रेगुलर या कोई भी पैच इन डिवाइसेस के ऊपर आपको अप्लाई करना होता है तो उसका जो मैकेनिज्म होता है उसके लिए एक एक तो हमारे पास तरीका ये है कि हमें सारी डिवाइसेस जो होती हैं उनको इंडिविजुअली प्रोग्राम करना पड़ता है। अगर कोई फर्मवेयर के अंदर अपडेट आ जाए
तो ये एक इसका चैलेंज होता है, इसको हम आगे देखेंगे कैसे हम इसको ओवरकम कर रहे होते हैं। सेकेंडली इसके अंदर इनसफिशिएंट डाटा प्रोटेक्शन होती है, क्योंकि ये डिवाइसेस कम्युनिकेशन और स्टोरेज में, इसका मैं बताता हूँ आपको। कम्युनिकेशन वाइज आप इस तरह कह सकते हैं कि ये डिवाइस जो होती है ना वो बहुत आसानी से इनको कनेक्ट किया जा सकता है कि किसी नेटवर्क के अंदर हो, या जैसे मैंने आपको पहले बताया पिछली स्लाइड में कि ये ब्लूटूथ के थ्रू भी और वाईफाई के किसी नेटवर्क के अंदर भी आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसकी वजह से इनकी कम्युनिकेशन बहुत ईजी होती है अगर इनके ऊपर कोई ऑथेंटिकेशन का मैकेनिज्म अप्लाई ना हो। सेकेंडली ये डिवाइसेस जो डाटा जनरेट कर रही होती हैं वो डाटा इनकी मेमोरी के अंदर सेव हो रहा होता है। वंस जब ये किसी भी नेटवर्क के अंदर मौजूद होती हैं और उस नेटवर्क के अंदर अगर इन डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया जाए तो वो डाटा बहुत आसानी से रीड हो सकता है। तीसरा जो मेजर एक इशू आता है इन डिवाइसेस के साथ वो इंटरनेट कनेक्टिविटी का आता है, क्योंकि ये रियल टाइम ट्रैकिंग डिवाइसेस होती हैं, ये रियल टाइम डिवाइसेस होती हैं जो डाटा सेंड कर रही होती हैं। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी से इशू ये होता है कि वो डिवाइसेस डाटा तो कलेक्ट कर लेती हैं लेकिन वो आगे सर्वर तक पहुंच नहीं पाता और उसमें डिले आ जाता है। तो ये तीन मेजर एक हम इश्यूज आते हैं जिसको हम आगे देखते हैं। अच्छा, हम लोग जो IoT डिवाइस यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ये एक बेसिकली व्हीकल की ट्रैकिंग की डिवाइस है फ्लीट मॉनिटरिंग के लिए, और जो जीपीएस को ट्रैक कर रही होती है। ये डिवाइस जो होती है इसका बेसिक पर्पस ये होता है, ये व्हीकल्स के अंदर ये जो होती है वो इंस्टॉल होती है, अटैच हो जाती है और फिर उनको ट्रैक करती है व्हीकल्स के अंदर, जिसमें हमारे पास कार्स हो जाती हैं, या ट्रक्स के अंदर भी यूज़ होती है, शिप्स के अंदर यूज़ होती है, या हैवी ट्रॉलर्स होते हैं उनमें यूज़ होती है। अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन इंक्लूड गैदर कर रही होती है उसके अंदर मेनली हमारे पास जीपीएस की पोजीशंस होती हैं जो वो सैटेलाइट के थ्रू गेट कर रही होती है। इसके अलावा कुछ डिवाइसेस होती हैं जो स्पीड भी हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं, और स्पीड जो होती है वो जो डिवाइस हमें नहीं दे रही होती तो हम वो खुद से भी पोजीशंस के हिसाब से उनका टाइम गेट करते हुए कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके अलावा जीपीएस की जो इसके अंदर चिप होती है वो हमें डायरेक्शन भी बता रही होती है। एक और इसके अंदर हमारी कुछ डिवाइसेस होती हैं जो ड्राइविंग बिहेवियर हमें प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसके अंदर ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन, जंपिंग। इनसे मुराद ये है कि कोई भी कस्टमर जिसने अपनी व्हीकल के अंदर ये डिवाइस इंस्टॉल की हुई है तो ये इसका पूरा जो ट्रिप होती है वो उसको एक तरह से सेंस कर रही होती है डिवाइस, कि इस दौरान में इसने कितनी ब्रेकिंग अप्लाई की है, एक्सेलरेशन का उसका मोड किस तरह से था, बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट तो नहीं किया उसने हैवी किसी भी ट्रैफिक एरिया के अंदर, कोई स्पीड ब्रेकर आया उसके ऊपर जंपिंग की क्या थी, या कोई टर्न आया तो उसका कॉर्नरिंग बहुत शार्प थी या किस तरह की थी। इस तमाम डाटा से हमें फ़ायदा ये होता है कि इनकी मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के थ्रू फिर एक ड्राइवर का स्कोर जनरेट होता है, जिससे फिर पता चलता है कि इस ड्राइवर की जो ड्राइव टाइम था या जो भी ट्रिप थी वो किस तरह की थी, और उस ड्राइवर के स्कोर से फिर उसी के हिसाब से उस ड्राइवर की रेटिंग हो रही होती है। अच्छा, ये एक हमारी IoT डिवाइस है जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे जो डिवाइस है ये पैक हुई हुई डिवाइस है जो यूज़ होती है, और फर्स्ट जो डिवाइस है ये, इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मैंने डिफाइन की हैं, जैसे मॉडेम एंटीना इसके अंदर यूज़ हो रहा होता है कुली भी, जीपीएस का एंटीना यूज़ हो रहा होता है जो पोजीशंस के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक मेन बोर्ड होता है जिसके ऊपर प्रोसेसिंग हो रही होती है सारी। BMS सर्किट बोर्ड जो है बैटरी मैनेजमेंट का बोर्ड होता है। इसके अंदर बैटरी जो आप देखेंगे कि सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट है वो बैटरी का ही है, क्योंकि ये डिवाइसेस जो होती हैं इनके अंदर बैटरी रिचार्जेबल नहीं होती है, ये वन टाइम एक तरह से चार्ज होती हैं और उसके बाद फिर, लेकिन बैटरी की कैपेसिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है और जो फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो बहुत लिटिल कैपेसिटी को यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसकी वजह से बहुत अरसे चल जाती है। तो इसमें हमारे पास कैपेसिटर होता है जो चार्ज हो जाता है, और BMS सर्किट बोर्ड जो है इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। तो ये बेसिकली इस तरह से डिवाइस है जो खुल के नज़र आती है, इस तरह से काम कर रही होती है। अच्छा, ये डिवाइस क्योंकि जैसे मैंने बताया ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो इनके अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, जैसे हमारे पीसीज और लैपटॉप या मोबाइल के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इस तरह से इन डिवाइसेस के अंदर भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रियल टाइम डिवाइसेस हैं तो इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये एम्बेडेड एप्लीकेशंस के, वो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है, और ये जो होता है रियल टाइम टास्क जो होते हैं इनको स्केड्यूल करता है अपने एंड के ऊपर, और फिर उसके हिसाब से इसकी वर्किंग होती है। मैं यहाँ पे दो डिवाइसेस की अगर बात करूँ, क्योंकि हमारे पास जो डिवाइसेस होती हैं वो मुख्तलिफ वेंडर्स की होती हैं, जिसमें अभी हम दो वेंडर्स को अगर हम देख लें कि एक न्यूवे और एक पीटेक। न्यूवे डिवाइस जो है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है उसका नाम है थ्रेडेक्स, और जो पीटेक की डिवाइस है उसके अंदर फ्री RTOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि फ्री RTOS जो पीटेक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बेसिकली 4 स्टेप्स के अंदर काम कर रहा होता है। इसके अंदर
जैसे मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है स्केड्यूलिंग करना किसी भी टास्क की। तो इसमें हमारे पास 4 टास्क होते हैं। पहला होता है एक्सेलेरोमीटर का टास्क। ये चेक करता है कि डिवाइस को मॉनिटर करता है कि एक्टिव है या इनएक्टिव है, और फिर उसका मोड सेट करता है कि डिवाइस अभी स्टॉप है, स्टार्ट है, स्टेशनरी है, रनिंग में है, या जो भी उसका मोड है। दूसरा टास्क हमारे पास होता है जीएनएसएस रिसीवर का। इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि ये जीपीएस की जो पोजीशन होती है उनको गेट करता है। हमारे पास अभी हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो पिक्चर में देखा था कि जीपीएस की जो चिप थी वो सैटेलाइट से जीपीएस पोजीशन गेट कर रही होती है। तो वंस जब ये पोजीशन गेट होती है तो इस टास्क का जो इसका जो वर्किंग होती है वो इस तरह से होती है कि ये फिर ट्रिगर फायर करता है डाटा रिपोर्ट की, जिससे हमें ये पता चलता है कि आगे कि कोई ना कोई हमारे पास पोजीशन जो है रिकॉर्ड हुई है। थर्ड हमारे पास टास्क होता है मॉडेम का। ये बहुत ही मेन इसके अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। इसका पर्पस ये होता है कि ये कनेक्टिविटी होती है क्लाउड से, उसके लिए कर रहा होता है। इसका पर्पस ये बाई डायरेक्शनल वे में क्योंकि डिवाइस काम कर रही होती है, तो ये डाटा सेंड भी कर रहा होता है और ये सर्वर से कोई भी कमांड या डाटा है उसको रिसीव भी करने के लिए यूज होता है। थर्ड फोर्थ जो है शेड्यूलर, वो इन तीनों के साथ पैरेलल में, वैसे तो ये चारों ही पैरेलल में काम कर रहे होते हैं, लेकिन शेड्यूलर जो होता है वो इन तीनों की मदद कर रहा होता है इनको शेड्यूल करने में। जब जीएनएसएस का कोई ऑपरेशन होता है तो वो उसको ट्रिगर करता है, डिवाइस की हेल्थ मॉनिटर कर रहा होता है, और अगर कभी डिवाइस के अंदर कोई भी इशू आ जाए तो वो उसको रीसेट कर देता है डिवाइस को। तो ये बेसिक काम है जो हमारे पास इसके अंदर इन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसको मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, ये डिवाइस का जो कम्युनिकेशन है वो हमारे पास मुख्तलिफ तरीके से हो रही होती है, जिसमें बेसिकली हम इन डिवाइसेस को जब इंटरनेट की कनेक्टिविटी के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, और टीसीपी यूडीपी के कनेक्शन के थ्रू, जो इंटरनेट का प्रोटोकॉल है उसके थ्रू हम डाटा को रिसीव कर रहे होते हैं इसमें, और डाटा को सेंड भी कर रहे होते हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये डिवाइसेस बाई डायरेक्शनल वे में यूज़ हो रही होती हैं, डाटा सेंड भी करती हैं और डाटा रिसीव भी करती हैं। और एक चीज़ ये है कि आईओटी डिवाइसेस जो है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि डाटा डायरेक्टली किसी एपीआई को भेजें और फिर वहाँ पे प्रोसेसिंग हो। ये एक किसी डिवाइस से भी कम्युनिकेट कर सकती हैं डायरेक्टली, अगर इनके बता दिया जाए कोई डिवाइस की आईपी पोर्ट, और ये किसी डायरेक्ट एप्लीकेशन से भी कम्युनिकेट कर रही होती हैं। तो ये इनका कम्युनिकेशन होती है इस तरह से। अच्छा, ये डिवाइस के ऊपर जो भी प्रोग्राम हुई भी होती है, ये भी दो तरह से हम लोग इसको प्रोग्राम करते हैं। इसमें एक तो ये है कि जब डिवाइस मैन्युफैक्चर होती है तो फर्स्ट टाइम के ऊपर इसमें जो भी कोड होता है या जो भी ओएस होता है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है, इसके अंदर अपडेट हो जाता है, इस तरह प्रोग्राम हो जाती है। सेकंड जो हमारे पास केस है, वो मैंने एक चैलेंज का इसमें स्टार्ट में जिक्र किया था कि अगर किसी डिवाइस के अंदर कोई इश्यू आ जाए फर्मवेयर के अंदर और कोड लेवल पे, और वो हमें अपडेट करना है, तो अभी के लिए तो हम इस तरह से करते हैं कि वो डिवाइस अपने पास मंगवा के और उसको फिर केबल से अटैच करके किसी इंटरफेस से कनेक्ट करते हैं और उसके ऊपर कमांड्स जो होती हैं वो रन होती हैं। ये जो सेकंड इसके अंदर प्रोग्रामिंग है का मेथड है फोटा अपडेट फर्मवेयर ओवर द एयर। इसका पर्पस ये होता है कि हम कोई भी डिवाइस को कमांड सेंड करेंगे, तो वो डिवाइस जैसी वो कमांड रीड करेगी तो क्लाउड का एक सर्वर का उसके पास पाथ डिफाइन होगा पहले से। वो वहां से जाके कोई फाइल गेट करेगी जो हमने प्लेस की होंगी, उन फाइल के थ्रू वो उन फाइल को वो अपने ऊपर एग्जीक्यूट करेगी, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो है वो लेटेस्ट कोड अपडेट हो जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो डिवाइसेस जहाँ पर भी अभी जिस जिस जगह पे भी होंगी, उनको कंपनी को अपने पास मंगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जिस जगह पे मूव करी होंगी उसी तरह से उनकी फंक्शनैलिटी चलती रहेगी। तो इस तरह से इसको ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, डिवाइसेस जो है हमारे पास, इनको कॉन्फ़िगर भी किया जा सकता है। ये प्रोग्रामिंग से अलग अलग चीज़ है। प्रोग्रामिंग में तो हम कोड लेवल पे कोई ना कोई उसके अंदर चेंज कर रहे होते हैं, जबकि कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो डिवाइस की, वो डिवाइस का कोई भी पैरामीटर होता है उसको हम सेट कर सकते हैं। इसका मैं बता दूं कैसे। जैसे अगर डिवाइस हमें मैसेज भेज रही है, अगर हम व्हीकल ट्रैकिंग की ही बात करें, तो उसके अंदर जब एक दफ़ा डिवाइस इंस्टॉल हो जाती है और जब व्हीकल अपनी ट्रिप स्टार्ट करती है, चलना शुरू होती है, तो डिवाइस जीपीएस की पोजीशंस गेट करना शुरू कर देती है। और इसके अंदर जो रिपोर्टिंग टाइम है, इसमें हम बता सकते हैं कि कितने इंटरवल के बाद वो मैसेज जो है वो क्लाउड को भेजे, या कितने इंटरवल के बाद वो मैसेज कलेक्ट करे। वरना क्योंकि कंटिन्यूसली तो हम डिवाइस को फंक्शनिंग में नहीं रख सकते, जिसकी वजह से बैटरी की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी। तो ये मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं इसकी, फ्यू सेकंड से लेके मल्टीपल आवर्स तक हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर 10 मिनट्स का एक इंटरवल डिफाइन किया हुआ है, तो हर 10 मिनट के बाद वो डिवाइस डाटा जीपीएस का गेट करके और उसको क्लाउड के ऊपर सेंड कर देगी। इसके अलावा हम इसके ऊपर टेम्परेचर और लो पावर थ्रेशोल्ड के अलार्म भी सेट कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। इसका पर्पस ये होता है कि अगर कभी डिवाइस हीट अप कर जाए बहुत ज़्यादा, तो उस केस में भी
उसका कोई ना कोई हमने एक टेम्परेचर की वैल्यू बताई हुई होती है, जिसके बाद वो एक अलार्म जनरेट करती है। उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डिवाइस की पावर बहुत लो हो जाए तो वो पावर को भी हम अपने दोबारा से मतलब सेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इन कमांड्स के थ्रू। और ये कमांड्स जो होती हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि टीसीपी के थ्रू हमारे जो मैसेज हैं वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो डिवाइस जैसे ही कोई मैसेज भेजती है तो टीसीपी का एक कनेक्शन ओपन होता है, जो हमारे सर्वर के पास एक मैसेज आता है। और वो कनेक्शन क्लोज होने से पहले पहले हम जो कमांड होती है, कमांड भी बेसिकली एक मैसेज ही होता है। और उस मैसेज में हम इन डिवाइस के जो न्यू पैरामीटर्स होते हैं उनको सेट करके वो डिवाइस को उस कनेक्शन के साथ वापस भेज देते हैं। तो उससे ये होता है कि डिवाइस से हमें मैसेज मिलता है और उसके रिस्पॉन्स में हम उनको उस डिवाइस को कमांड सेंड करते हैं, जिससे वो अपने ऊपर जो अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो सेट कर लेती हैं। अच्छा, इसमें फिर लास्ट में हमारे पास है मैसेज पार्सिंग, क्योंकि ये डिवाइसेस हमें बेसिकली हेक्स फॉर्मेट में डाटा जो है वो भेज रही होती हैं। और इस डाटा को जो है वो हमें अपने पास फिर मैनिपुलेट करना होता है। ये मैंने एक न्यू वे की डिवाइस है जिसका मैंने फोर्थ पॉइंट पे मैसेज रखा है आपके सामने। डिवाइस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो हम मुख्तलिफ मैसेज के जो पैरामीटर्स हैं या मैसेज, उससे हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं किस चीज़ किसका मैसेज है ये। यहाँ पर ये जो मैसेज है इसके स्टार्ट और एंड में 7E है, इससे फिर ये पता चलता है कि अच्छा ये इस डिवाइस वेंडर का मैसेज है। इसमें मैंने तीन इसकी प्रॉपर्टीज़ को बताया, जैसे 7E आइडेंटिफिकेशन बिट है। इसके बाद जो 0211 है, इससे मैसेज टाइप पता चलता है। अच्छा, ये डिवाइसेस जो होती हैं इनकी एक यूनिक आईडी होती है, या सीरियल नंबर इसको कह सकते हैं, वो भी यूनिक होता है हर डिवाइस का। तो वो भी इस मैसेज के अंदर आ रहा होता है। तो ये मैंने बेसिक सिर्फ तीन ही इसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं। इसमें और भी लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है हमारे पास, इसके अंदर स्पीड होती है, डायरेक्शन हमें पता चलती है इसी से, और टेम्परेचर और पावर के अलार्म्स, ये तमाम चीज़ें इस मैसेज के अंदर हमारे पास आ रही होती हैं। इसको हम पार्स करते हैं और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यूज़र को व्यू हो रही होती है। ये बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन था आईओटी डिवाइसेस से रिलेटेड, और जो हम लोग जिस डिवाइस के ऊपर काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड।